हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, सेफ़ होंगे। हायर सेल्फ डबल वन टैरोट की फैमिली में आप सबको फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज तो टॉपिक तो आपको पता चल चुका होगा कि आज हम देखेंगे कि आपकी लाइफ में करेंटली क्या चल रहा है, किस चीज़ को लेकर आपको चेंजेस लाने की ज़रूरत है आगे ग्रोथ के लिए। क्या ऑब्स्टेकल्स आपके लाइफ में हो रहा है जिसकी वजह से आपके कैरियर में ग्रोथ नहीं हो रहा है, प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ में ग्रोथ नहीं हो रहा है, कुछ कन्फ्यूजन रह रहा है या फिर सक्सेस आपको नहीं मिल रहा है। क्या चेंजेस करना ज़रूरी है आपकी पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में? क्या टिप्स आपको फॉलो करना है, आपको सक्सेस जल्दी ही मिल जाएगी। इस सब पर आज हम रीडिंग करेंगे एंड एंजल आंसर्स लास्ट में देखेंगे कि एंजल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। ये सब के बारे में हम रीडिंग करेंगे। बहुत दिनों से मैं आपके लिए रीडिंग नहीं लेके आ पा रही हूँ क्योंकि मेरे हेल्थ में थोड़ा सा प्रॉब्लम था, फीवर था, कोल्ड भी है, अभी ऐसा ही चल रहा है। तो आई एम सॉरी फॉर दैट गाइस। बहुत लोगों की रिक्वेस्ट आ रही है कि क्यों रीडिंग नहीं आ रही है, इसी वजह से हेल्थ में प्रॉब्लम है, इसी वजह से। अभी मैं बेटर फील कर रही हूँ, अभी बहुत ज़्यादा बेटर फील कर रही हूँ, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। मैं रीडिंग करूँगी, हमेशा रीडिंग लाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। तो आप टेंशन मत लीजिए। पर्सनल रीडिंग भी मुझसे ले सकते हो। इन दिनों मैं पर्सनल रीडिंग भी ले रही हूँ। एक दो रीडिंग मतलब ट्राई कर रही हूँ, सबको रीडिंग देने के लिए कोशिश कर रही हूँ। कभी कभी भूल जाती हूँ, मेल चेक नहीं कर पाती हूँ, सो जाती हूँ, ये इसकी वजह से आई एम सॉरी। तो ठीक है गाइस, आप पर्सनल रीडिंग भी मुझे ईमेल भी कर सकते हो। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है मुझे पूछ सकते हो, मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी। एंड ये जनरल रीडिंग रहेगा गाइज। आज का जो भी टॉपिक है ये पूरा जनरल रीडिंग रहेगा। आपकी नेम की इनिशियल से ही आज हम देखेंगे। ये आपको पर्सनल रीडिंग की तरह मत देखना इसको। एंड जितना आपको रेजोनेट करेगा, आपको मैच होगा, लगेगा कि आपको मैच कर रहा है, तो आप उस इतना रख लीजिएगा, यूनिवर्स को थैंक्स कीजिएगा, ठीक है। पता नहीं क्यों आज मुझे लगा कि इस रीडिंग आपके लिए ज़रूरी है, शायद किसी के लिए ज़रूरी है, इसलिए मुझे रीडिंग में लाने को बोला गया, मुझे इंट्यूशन आया, ठीक है। तो चलो शुरू करेंगे। एंड ये टाइमलेस रहेगा गाइज, आप जब भी चाहे इस रीडिंग को देखोगे, देख पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको रेजोनेट करेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो दो ग्रुप्स है। ग्रुप 1 में है सम इनिशियल्स, ग्रुप 2 में भी सम इनिशियल्स है। आपकी जो भी नेम की इनिशियल्स है, आप उसी हिसाब से रीडिंग देखना, ठीक है। मेल फीमेल आप जो कोई भी हो इस रीडिंग को देख सकते हो। एंजल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं, व्हाट यू नीड टू चेंज इन योर लाइफ, ठीक है। तो चलो ग्रुप 1 से शुरू करते हैं। ऑल द बेस्ट गाइस। हेलो गाइस, तो अगर आपने ग्रुप 1 को चूज़ किया है, आपके नेम की इनिशियल इस ग्रुप में है, तो चलो देखते हैं आपके लिए क्या है, एंजल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं, क्या चेंजेस आपके लाइफ में आएगा, क्या चेंज आपको करना चाहिए, ठीक है। प्रेजेंट देखते हैं, प्रेजेंटली आपके लाइफ में क्या चल रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स के लिए कुछ कार्ड दीजिए। प्रेजेंटली किस एनर्जी में है एंड क्या करना चाहिए, प्रेजेंट सिचुएशन बता दीजिए प्लीज़। सॉरी गाइस, ओके। 6 of swords, 3 of pentacles, page of swords, okay, the emperor and 9 of swords। और कुछ कार्ड्स ले लेते हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स, सोर्ड्स की एनर्जी बहुत आ रहा है, क्या है? एयर साइन के लोग बहुत देख रहे हैं शायद, ओके। द टावर, ओके ओके। फिर में 7 ऑफ सोर्ड्स। प्रॉब्लम्स तो चल रहा है आपके लाइफ में अभी करेंटली, देखा जाए तो कुछ नेगेटिव मोमेंट आपके लाइफ के साथ बहुत ज़्यादा एक
फील हो रहा है कि बहुत एक बड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है आपके साथ रिसेंटली ही, एंड आप चौंक गए हो, मतलब हिल गया है जैसा आपको फील हो रहा है। लेकिन बहुत ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है, मुझे जितना फील हो रहा है कि आप उसको बहुत ज़्यादा समझ रहे हो, लेकिन इतना बड़ा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। कुछ तो हुआ है। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि पर्सनल लाइफ में इशू हुआ है, एंड कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि प्रोफेशनल लाइफ में इशू हुआ है, एंड पैसे से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हुआ है, इसीलिए आप टेंशन में हो। कुछ हुआ है ऑफिस में या फिर जहाँ पे भी आप काम करते हो बिज़नेस में, कुछ प्रॉब्लम ऐसा हुआ है, कोई पर्सन आपको धोखा दिया है, एंड जिसको आप बहुत ज़्यादा बिलीव कर रहे थे, लगता था कि उनके साथ आपका मतलब अच्छा है, फ्रेंड जैसे आपको जिनको मानते थे उन्हीं से ही आपको धोखा मिला है। वही पर्सन आपके बारे में कुछ उल्टा सीधा बोला है, ठीक है। आप ऐसा अभी प्लानिंग कर रहे हो कि उनसे छोड़कर आप अकेले ही कुछ करोगे, ऐसा भी हो सकता है। एंड आप अभी चुप हो, मतलब अपने ऊपर ही बहुत ज़्यादा ब्लेम ले रखे हो, आप अपने को ही कोस रहे हो कि मेरे से ही बहुत बड़ा गलती हो गया, एंड मैं इजीली सबको बिलीव कर रखी हूँ, इसीलिए करती हूँ जो भी हुआ, इसीलिए आपको ये सब फेस करना पड़ रहा है। प्रेजेंटली तो सिचुएशन इतना अच्छा नहीं चल रहा है आपके साथ, जो भी आप रीडिंग देख रहे हो, एंड टेंशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। एंड फैमिली में अपनी फादर के साथ कुछ अनबन हुआ है, मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है, ठीक है, ऐसा भी कोई कोई के लिए लग रहा है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो लोगों ने दिया है शायद उनका रिज़ल्ट भी अच्छा नहीं आया है, लेकिन ये नहीं कि ये सिचुएशन जो है आगे भी ऐसा ही रहेगा, नहीं है, आगे बहुत अच्छा होने वाला है। बैंकिंग जॉब्स या फिर गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड कोई भी चाहते हैं, बैंकिंग, फिनेंस, इंश्योरेंस, ये सब जॉब्स के लिए कोई एग्ज़ाम दे रखे थे, वो रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया, या फिर आप सोच के बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो कि रिज़ल्ट अच्छा आएगा या फिर नहीं, ठीक है। ये भी बहुत ज़्यादा किसी के लिए लग रहा है मुझे यहाँ पे एनर्जीज। टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, टावर मोमेंट आया है, आपको कुछ तो हुआ है, टावर मोमेंट यहाँ पे है, मतलब कुछ तो हुआ है, इसलिए आप बहुत ज़्यादा टेंशन में हो, एंड इस वजह से ही आज मुझे ये रीडिंग करने के लिए इंट्यूशन आया कि आपके लिए देखा जाए कि जो प्रोफेशनल लाइफ में चल रहा है, जो भी इश्यूज़, वो क्या आगे इससे ही चलता रहेगा आपके लाइफ में, क्या कभी भी खुशियाँ नहीं आएगा। आप यही सोच रहे हो कि मेरे लाइफ में क्या ऐसे ही चलता रहेगा कि हमेशा मुझे दूसरों से धोखा मिले, मैं जिनको भी बिलीव करती हूँ हमेशा उसी से धोखा मिलता रहता है, ये भी हो सकता है, ठीक है। एंड कोई दो पर्सन ने आपको धोखा दिए हैं, अपने ही, मतलब वो अपने कलीग्स हो सकते हैं, फैमिली में कोई हो सकते हैं, दूर के रिलेटिव्स कोई हो सकते हैं जो कि आपको धोखा दिए हैं, ठीक है। लेकिन आप सब जानते बूझते ही आप चुप रह रहे हो, किसी को कुछ बोल नहीं पा रहे हो, बोलना भी नहीं चाहते हो, ठीक है। आपकी तरफ कोई कॉल भी कर रहा है, कोई मैसेजेस भी आपको देना चाह रहे हैं, ये भी हो सकता है किसके लिए है, लेकिन कोई मैसेजेस या फिर कॉल्स आपके पास मतलब आने वाला है आगे। गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, यहाँ पे ये भी है, लेकिन आपको वेट करना है। राशियाँ की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे एयर साइन बहुत स्ट्रांग लग रहा है, क्योंकि सोर्स का कार्ड यहाँ पे बहुत है। एयर साइन के पर्सन आप हो सकते हो, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, या फिर फायर साइन के कोई हो सकते हो, या फिर अर्थ साइन के कोई हो सकते हो। वाटर साइन यहाँ पे बहुत कम लग रहा है, लेकिन यहाँ पे है एनर्जीज, मुझे सम कार्ड्स में तो नहीं है, लेकिन वाइब्स मुझे मिल रहा है कि वाटर साइन के भी कोई हो सकते हो। लेकिन एयर साइन, सबके कुंडली में जो भी रीडिंग देख रहे हैं, एयर साइन कुछ ना कुछ होगा, लग्न होगा, मून साइन होगा, सन साइन होगा, कुछ तो होगा एयर साइन, ठीक है। आपके लिए मैं एक टिप्स बताना चाहती हूँ, आप जितना हो सकता है चिड़ियों को खाना दीजिए, बर्ड्स को खाना, पानी, ये सब देने की कोशिश कीजिए। जो भी आपके लाइफ में ऑब्स्टेकल्स है वो सब दूर हो जाएगा। एंड आप दे भी रहे हो, शायद आप दे भी रहे हो खाना, 3 टाइम का खाना बर्ड्स के लिए दे रखे हो। एंड आप ये करना, खाने से पहले ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, ये सब पहले आप उनके लिए थोड़ा खाना रख देना, उसके बाद आप खाना खाना, ये आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। एनर्जीज देखते हैं आपके लिए क्या है।
फ़िलहाल तो आपकी एनर्जी बहुत हैवी फील हो रहा है। आप बहुत ज़्यादा चुपचाप रह रहे हो, किसी से बात करने की मन नहीं है, लेकिन आप बात करना चाह रहे हो। एक कोई फ्रेंड से आप बात कर लो, जो भी मन में है आप उसको मतलब शेयर कर लो, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। कोई फ्रेंड भी है एंड आपकी रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी भी है, कोई थर्ड पर्सन है जिसके वजह से भी आपको टेंशन है। ठीक है, इतना कार्ड्स मैं नहीं लूँगी गाइस, 2 ही कार्ड्स लूँगी एनर्जी से। देखती हूँ आपके लिए। डार्क कलर्स आप थोड़ा अवॉइड कीजिए। डार्क जितना पहनोगे माइंड में बहुत ज़्यादा डार्कनेस भी फील होगा। ठीक है, अब जितना हो सकता है लाइट स्काई कलर, वाइट कलर, लाइट येलो कलर, ये सब कलर्स यूज कीजिए, लाइट ग्रीन कलर, ये सब कलर्स यूज कीजिए। एंड सोने की बहुत ज़्यादा कोशिश कीजिए। आप जितना ज़्यादा सोओगे आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो आपको चेंजेस क्या करनी है प्रेजेंट एनर्जी में, और 2 एनर्जीज़ के कार्ड निकालती हूँ फिर बताती हूँ आपको। एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़, 6 चक्र आर्कएंजल मेटाट्रॉन, और एक कार्ड लेती हूँ हॉस्टिलिटीज़। ओके, आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हैं, बटन में अटैचमेंट है। आप शायद जिसके साथ कनेक्ट होते हो ना, बहुत जल्द ही कनेक्ट हो जाते हो, इजीली सबको बिलीव कर देते हो, इसीलिए आपको आपके साथ ये टेंशन, ये प्रॉब्लम्स होता रहता है। ठीक है, ओके गाइस, तो आपको क्या करने की ज़रूरत है, आप इंट्यूशन तो आपका बहुत अच्छा है, लेकिन आप उसको मतलब अरेंज कैसे किया जाए। जो भी आपके मन में मतलब आपको इंट्यूशन हो रहा है, उसको आप अरेंज कैसे करोगे, कैसे उसके हिसाब से चलोगे, ये आपके साथ दिक्कत हो रहा है। आप अपने इंट्यूशन को सही तरीके से सही डायरेक्शन में नहीं ले पा रहे हो। ठीक है, और एक बात, आप अपनी टॉकिंग स्टाइल, अपनी बातों को थोड़ा केयरफुल दूसरे के सामने रिप्रेजेंट करना। किसी को कुछ भी बोलने से पहले आप बहुत बार सोचना कि जो आप बोल रहे हो क्या उन पर कुछ असर हो रहा है। नेगेटिव असर तो कुछ नहीं हो रहा है ना, आपकी बातों को कोई बुरा भला तो नहीं मान रहा है ना, ये आपको सोचकर ही किसी को बोलना है। ठीक है, अपनी बातों में बहुत ज़्यादा लोग हर्ट होते हैं, शायद आपको पता नहीं होगा, लेकिन कोई कोई हर्ट हो जाते होंगे। तो आपको ये केयरफुल रहना है, ये समझना है आपको। ठीक है, और एक मुझे यहाँ पे वाइब्स मिल रहा है कि आपको मतलब सेविंग्स आप नहीं कर पाते हो ज़्यादा। जितना भी आप इनकम करते हो बहुत ज़्यादा इसको सेविंग्स करना चाहते हो, लेकिन वो खर्चा हो जाता है। आप उस पर भी ध्यान देना है आपको। बेसिकली अगर मैं देखा जाए तो आपको क्या करने की ज़रूरत है, आप अपने ऊपर ही आपको काम करना है। इंट्यूशन आप बहुत मतलब बहुत आप इंट्यूटिव हो, आप उसको पॉसिबिलिटीज़ एंड अपॉर्चुनिटीज़ आपको बहुत ज़्यादा मिल रहा है। ऐसा नहीं कि आपको कुछ भगवान की तरफ से या फिर नेचर यूनिवर्स की तरफ से आपको कुछ अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रहा है, आपको मिल रहा है, लेकिन आप उसको सही तरीके से डायरेक्शन मतलब अपने लाइफ में आप फोकस नहीं कर पा रहे हो। आपने अपने लाइफ पे वो जो भी पॉसिबिलिटीज़ आ रहा है उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, आपको एक रूटीन फॉलो करना है, आपको एक बैलेंस्ड लाइफ कैसे फॉलो किया जाए वो सब आप एक चार्ट बना लो। ठीक है, एंड अपने ऊपर अपनी वाणी के ऊपर आपको काम करना है। ये पहला मतलब आपको याद रखना है कि आपकी वाणी के ऊपर आपको काम करना है। आपकी लाइफ में क्या होता है ना, आप जब भी बात करते हो किसी से तो बहुत ज़्यादा बात करते हो, अगर किसी से बात नहीं करते हो तो पूरा ही चुप हो जाते हो। ये बहुत लोगों के साथ होता होगा, जो भी इस ग्रुप में है आपके साथ ऐसा होता होगा। तो आपको बैलेंस में आना चाहिए, पूरा ही चुप ना मत रहिए या फिर हमेशा ही बातें करते रहें, ऐसा भी नहीं है होना है। ठीक है, आई होप कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो आपको इसी चीज़ को लेकर थोड़ा बैलेंस में आना है। कम बोलना है, कम बोलना सही है, लेकिन जितना ज़रूरी है। हम हमेशा चुप रहेंगे ये तो अच्छा नहीं है ना, तो कम्युनिकेशन क्लियर नहीं होगा, हमारे मन में बहुत ज़्यादा बातें रह जाएंगे, मन ही बहुत ज़्यादा उदास होगा, हम खुद का, दूसरों का कुछ नहीं होगा। एंड एक और बात आप लोग हमेशा याद रखो, जो हम सोचते हैं, जो हम बोलते हैं, जो सोचते हैं वो बोलने से पहले ही पहुंच जाता है दूसरों के पास। आप किसी और के बारे में जो भी सोच रहे हो ना, उनके पास वो पहुंचता है, ज़रूर पहुंचता है, क्योंकि थॉट्स का भी एनर्जी होता है एंड एनर्जी ट्रांसफर होता है। ठीक है, आपको ये याद रखना चाहिए। तो आप क्या करोगे अपने लाइफ में, आप
आज से ही आप नोट डाउन कीजिए। आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। अगर आप चुप रहते हो बहुत ज़्यादा, तो आपको कुछ बोलने की ट्राई करना चाहिए, या फिर बहुत ज़्यादा बोलते हो तो आपको थोड़ा चुप रहने की आदत डालनी है, ठीक है। एंड क्लीनिनेस बहुत ज़्यादा मेंटेन कीजिए। आपके साथ ये भी प्रॉब्लम है, जहाँ पे भी आप पैसा रखते हो या फिर सेविंग्स करना चाहते हो, वहाँ पे एंड घर में पूरा आप क्लीनिनेस की बहुत ज़्यादा केयर कीजिए। क्लीन रखिए पर अपनी एनवायरनमेंट को, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एंड रात को सोने में आप मतलब शायद आप रात को बहुत लेट नाइट तक जागते हो, या फिर कुछ भी ऐसा हुआ है करते हो जिसके वजह से बहुत ज़्यादा फ़ोन यूज़ करते हो, या फिर मोबाइल टीवी देखते हो, इंटरनेट में बहुत ज़्यादा कनेक्ट रहते हो, तो आपको ये बोला जा रहा है कि आप अपने लिए थोड़ा टाइम निकालिए। बहुत ज़्यादा रात भर आप ओवरथिंक मत कीजिए, डिस्ट्रैक्ट मत होइए, ठीक है। ये सब थिंग्स आपको आगे बढ़ने में रुक रही है। एंड लोगों से जो आप बहुत ज़्यादा वो घुल मिल जाते हो, उससे भी आपको थोड़ा केयरफुल रहना है। बहुत आप इंट्यूटिव हो, आपके इंट्यूशन से ही आप आगे बढ़ो। हमेशा सबके साथ आसान से कनेक्ट हो जाना ये अच्छा बात नहीं है। आपको धोखा मिलेगा जब भी तब अभी अभी आपके साथ जो हुआ है मैं फ़ील कर पा रही हूँ। तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा होता है, हमारे साथ ऐसा होता है, हम बैलेंस नहीं कर पाते हैं। मतलब जितना ज़रूरी है उतना हम नहीं कर पाते हैं, हम खुद पर काम नहीं कर पाते हैं, इसलिए कभी कभी ऐसे प्रॉब्लम्स हो जाता है। तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं, अभी भी टाइम है। हर दिन हमारे लिए न्यू डे होता है, न्यू बर्थ होता है हमारे लिए। तो आप आज से ही शुरू कर दीजिए अपने ऊपर काम करना, ठीक है। यौगिक पाठ से देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स आता है। छिन्नमस्ता, बुद्धि, वेरी गुड, एंड संतोषा। एंड और एक बात, आपको जितना भी मिल रहा है ना, आप उतने में संतुष्ट रहिए। मतलब ज़्यादा उम्मीद मत रखिए किसी से। जो भी आपके साथ बात कर रहा है आप उसी से खुश रहिए। अपनी इंटेलिजेंट पावर को आपको प्यूरीफाई करना है, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। एंड जो हो गया, जो पास्ट में हो गया, उसी को बार बार ओवरथिंक नहीं करना है। गलतियाँ सबके साथ होता है, जो भी गलत हो गया पास्ट में उसको भूल जाइए। आज से आप एक न्यू लाइफस्टाइल शुरू कीजिए। अपनी इंटेलिजेंट पावर को आपको इंक्रीज़ करना है। एंड आपके पास ना डिवाइन गिफ्ट्स हैं, ठीक है। ये सब कार्ड से मुझे ये तो फील हो रहा है कि आप एक डिवाइन बीइंग हो एंड बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन हो। तो आपके पास बहुत सारा डिवाइन गिफ्ट्स है, लेकिन आप उसको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे हो। एंड लाइफ में बैलेंस कैसे बैठा जाए, आप उसकी प्रैक्टिस अभी तक शुरू नहीं किए हो, या फिर अगर कर रहे हो बीच बीच में उसको भूल जा रहे हो, इसीलिए प्रॉब्लम्स हो रहा है। तो मैं आपको यही बोलना चाहूँगी, कार्ड्स पे भी वही मैसेजेस आ रहा है आपके लिए। आप अपने ऊपर काम करना शुरू कर दीजिए, पास्ट को भूल जाइए। हमेशा एक न्यू तरीके से डे को स्टार्ट कीजिए। हमेशा सोचिए कि आज मेरा फर्स्ट डे है, ठीक है। एवरी मॉर्निंग यू हैव टू थिंक दैट दिस इज़ माई फर्स्ट डे एंड आई हैव टू स्टार्ट माई लाइफ एज ए फ्रेश स्टार्ट, ठीक है। एंड इसी तरह से शुरू कीजिए लाइफ को, ये बहुत अच्छा रहेगा। एंड एक काम एनर्जी, काम कहीं पे घूमने भी जा सकते हैं आप, एक ब्रेक ले सकते हैं। जो भी डिस्टर्बेंसेस हो गया है ना, उसको भूल जाने के लिए एंड एक फ्रेश स्टार्ट करने के लिए आप कहीं पे एक जगह घूम कर आ सकते हैं, या फिर कहीं मंदिर भी आप घूम कर आ सकते हैं। थोड़ी देर के लिए मंदिर में बैठ के आए, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील होगा। या फिर कोई फ्रेश एयर में घूम लिए, या फिर कोई रिलेटिव्स के घर मत जाइए, कहीं पे भी एक न्यू डायरेक्शन, एक न्यू प्लेसेस से आप घूम कर आ जाइए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एंड अपने ऊपर थोड़ा काम कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। आपको बहुत हीलिंग की एनर्जी की ज़रूरत है। बहुत माइंड में नेगेटिव थॉट्स आ रहा है, तो उसको चेंज करने की ज़रूरत है। आप ही कर पाओगे। दूसरे लोग जितना भी ट्राई करें, मतलब आप जितना भी रीडिंग देख लो, जितने भी रीडिंग्स देख लो, लेकिन काम तो आपको ही करना है, ठीक है। अपने ऊपर आप खुद नहीं करोगे तो कोई दूसरा लोग आपको चेंज नहीं कर पाएंगे, ये आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है गाइस। तो चलो देखते हैं एंजल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। एंजल्स क्या गाइडेंस आपको देना चाह रहे हैं। आपके मन में कुछ क्वेश्चंस है तो वो भी आप पूछ सकते हो। सॉरी गाइस,
आप ना बहुत ज़्यादा काम एंड पीस ये सब मेंटेन करने की कोशिश कीजिए। चाहते तो हो आप लाइफ में पीस बने रहे, चाहते तो हो, हम सब चाहते हैं, लेकिन कभी कभी ओवर थिंकिंग के वजह से ना ये नहीं कर पाते हैं, या फिर वो एक्साइटमेंट के वजह से ये मेंटेन नहीं रहता है। तो उस पर थोड़ा आपको काम करना है। एंजल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं मैं देख लेती हूँ। Opportunities, very good. Romance, wow. Ask your angels and wait. You have to wait guys. आपके लिए टाइमिंग शायद आपको अभी बहुत ज़्यादा अपने ऊपर ही काम करना है, एंड आप डिवाइन के साथ कनेक्ट रहिए। एंजल्स आपको बताना चाह रहे हैं, लेकिन आप हो सकता है कि एंजल के साथ कनेक्टेड नहीं हो, एंड आपको एंजल के साथ कनेक्ट रहना है। एंजल्स आपको कुछ बताना चाह रहे हैं, उसको आपको ड्रीम के ज़रिए भी आपको कुछ ड्रीम भी ऐसा आ रहा होगा अभी अभी, तो आप उसको चेक करना है। एंड बहुत लोगों के लिए, बहुत व्यूअर्स कुंडलिनी पर भी काम कर रहे हैं, अपनी चक्रास को बैलेंस एंड हीलिंग ये सब शुरू कर दिए हैं। अगर आप नहीं किए हो अब तक तो आपको करना चाहिए। ये मैसेज 2 कार्ड्स ऐसा आया है, एंड आपके लाइफ में कोई एंट्री करने वाले हैं, कोई आपकी पास्ट लाइफ से हैं, या फिर कोई न्यू पर्सन आपके लाइफ में आने वाले हैं। जो भी जिस भी कनेक्शन होगा वो आपको एक पीसफुल लाइफ की तरफ आगे बढ़ाए, मतलब आप आगे बढ़ोगे, आप एंजल से कनेक्ट होंगे। स्पेशली मैं अगर एक वर्ड में बोलूँ तो आप एंजल से कनेक्ट होने वाले हो, इसीलिए ही आज ये रीडिंग रखा हुआ है शायद आपके लिए। अपॉर्चुनिटीज़ आपको बहुत सारे ड्यूरेशन से आने वाला है, स्पेशली प्रोफेशनल लाइफ में, एंड पैसा आपको भर भर कर मिलेगा, अबंडेंस। कुछ गोल्ड भी आपको गिफ्ट में मिल सकता है, आपको स्पेशली कुछ गोल्ड गिफ्ट में मिल सकता है, या फिर बहुत ज़्यादा पैसा किसी डायरेक्शन में आपको मिल सकता है। ये आपकी लिए डिवाइन ब्लेसिंग्स है, ये समझ लीजिए। लेकिन आपको अभी थोड़ा धैर्य रखना है, आपको वेट करना है, एंड आपको पॉलिश करना है, ठीक है। अपने आप को ही आपको पॉलिश करना है। एंजल्स आपके साथ है, आपको कुछ बताना चाह रहे हैं। 444, 44, 666, 333 ये सब अगर आपको अभी अभी दिखाई दे रहा है तो आप समझ जाइए कि एंजल्स आपके पास ही है, आपको कुछ बताना चाह रहे हैं। आप ट्राई कीजिए उनसे कनेक्ट होने के लिए, एंड आप मैनिफेस्ट भी कर सकते हो जो भी आप चाहते हो। एंड जो टिप्स मैं आपको बताया कि आप कहीं घूमने चले जाइए, एक पीसफुल प्लेस आप सर्च कीजिए, थोड़ी देर के लिए अपनी लाइफ से ब्रेक लेकर आप अपने ऊपर काम कीजिए। ये सब करने से आपको बहुत कुछ पता चलेगा, ठीक है। तो ऐसा करती हूँ, आपकी रीडिंग, आज की जो रीडिंग रहा आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मुझे कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। अगर चैनल में न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। एंड फिर मिलेंगे एक न्यू रीडिंग के साथ। चलो देखते हैं ग्रुप 2 वालों के लिए, उनके लिए कि क्या कुछ एनर्जी जाता है, ठीक है। बाय। हेलो ग्रुप 2, तो अगर आपकी इनिशियल्स, नेम के इनिशियल्स इस ग्रुप में हैं तो चलो देखते हैं आपकी लाइफ में क्या आने वाला है, मतलब क्या चेंजेस आपको करनी चाहिए जो कि आपकी लाइफ में खुशियाँ लेकर आएगी, ठीक है। एंड बाद में देखेंगे कि एंजल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं, ठीक है। तो धैर्य रखिए, खुशी खुशी आप रीडिंग देखिए, आपको बहुत कुछ पता चलेगा। चलो देखते हैं क्या आता है आपके लिए कार्ड्स। यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं, आपको क्या चेंजेस करनी है अपने लाइफ में। व्हील ऑफ फॉर्चून, वेरी गुड। बहुत सारे स्टूडेंट्स हो, गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो। पेज ऑफ सोर्ड्स, प्रोफेशनल लाइफ को लेकर ज़्यादा सीरियस हो। पर्सनल लाइफ भी हो सकता है, किसी की कॉल या फिर मैसेज की वेट करो, या फिर चाह रहे हो कि लाइफ में कुछ चेंजेस आए, ठीक है। किसी की प्रपोज़ल आए, सीधा मैरिज के लिए ही सोच रहे होंगे, या फिर जॉब के लेकर, स्पेशली गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड ही आप सोच रहे हो। एंड द चैरियट का कार्ड है। इस यहाँ से लग रहा है कि आप स्टेबिलिटी चाह रहे हो अपने लाइफ में, आप स्टेबल होना चाह रहे हो,
द हीरोफेंट, बहुत सारे लेक्चर हो, प्रोफेसर हो, यहाँ पे बहुत पॉजिटिव कार्ड आया है, बहुत ज़्यादा मेजर अरकाना की कार्ड आए हैं। तो आप अपनी लाइफ में ना मेजर चेंजेस चाह रहे हो। द मैजिशियन है, लेबर भी उसी तरह की कर रहे हो, मतलब मैनिफेस्ट कर रहे हो, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग भी आप कर रहे हो। ऐसा नहीं कि आप कुछ चुप ही बैठे रहे हो, खाली नहीं, आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो अपने ऊपर। कोई कोई यहाँ पे है मेडिकल फील्ड से, या फिर कोई है जो कि प्रोफेसर है, लॉ के फील्ड में है, या फिर गवर्नमेंट रिलेटेड कुछ है, ठीक है, काम कर रहे हो या फिर करना चाह रहे हो। इंडस्ट्री में कुछ काम कर रहे हो जो कि रियल इस्टेट बिजनेस की है, ठीक है, वहाँ पे भी काम कर सकते हो। लेकिन आपकी ड्रीम जो है ना वो गवर्नमेंट जॉब की तरफ ही है। एंड आप बहुत पीस एंड बैलेंस मेंटेन करना चाह रहे हो, एंड बहुत हद तक आप काम कर भी चुके हो। अपनी शिव शक्ति जो अंदर की पीस मेंटेन करने की जो आपको पता है बहुत सारे टेक्निक्स, एंड आपको उसको फॉलो भी कर रहे हो बहुत दिनों से। शायद आप स्पिरिचुअल पाथ में हो, बहुत कुछ रीडिंग्स भी आप देख रहे हो, रेगुलरली आप रीडिंग्स देख रहे हो। आप नर्व अपने ऊपर आप बैलेंस बहुत हद तक आप कर चुके हो, ठीक है। चेंजेस अभी आपको क्या करनी चाहिए, मतलब आप शायद आप सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा कनेक्ट रहते हो, मोबाइल एंड इंटरनेट में बहुत टाइम स्पेंड कर रहे हो, ठीक है। ये आपको थोड़ा कम करना है। पहले जैसा रीडिंग्स भी मुझे लग रहा है। एंड 9 ऑफ वांड्स से आपके लाइफ में या फिर आपके फैमिली की प्रेशर आपके ऊपर बहुत है। आप अकेले हो फैमिली में, कुछ चेंजेस मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर बहुत है, ठीक है। एंड किसी और फैमिली से आपकी कोई प्रॉब्लम हुई है, दुश्मनी हुआ है, आप उसको कुछ चेंज करना चाह रहे हो। आप शायद आपकी मदर से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो, मदर को बहुत प्यार करते हो। सब कोई मदर को प्यार करते हैं, लेकिन आप स्पेशली फादर से ज़्यादा मदर से ही कनेक्टेड हो। शायद किसी की फैमिली में फादर भी नहीं है, किसी के लिए ही पता नहीं, लेकिन कुछ कुछ को लिए लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ वांड्स का कार्ड है, जो कि लग रहा है कि आपका ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है फैमिली में। एंड आप बड़े हो शायद फैमिली में, आपका छोटा भाई या फिर बहन है, एंड आपकी मदर है, ठीक है। आपको ही बहुत ज़्यादा काम पड़ रहा है, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको खुशी मिल रही है। आप चाहते हो कि हाँ मैं अच्छे से कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाऊँ आपकी फैमिली की, मेरी फैमिली की, वो सब आप चाह रहे हो। एक घर बनाना भी चाह रहे हो, स्टेबल लाइफ, मतलब लाइफ में जो भी डिफ़िकल्टीज़ अभी चल रहा है वो सब कैसे स्टेबल हो जाए, इसके लिए आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो। अभी बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हो, आपको गाइडेंस की भी ज़रूरत अभी नहीं है। आप बहुत अच्छे से अपने आप को संभाला हुआ है। यहाँ पे ना मुझे लग रहा है कि आप जेमिनाई हो, टारस हो, या फिर सजिटेरियस हो, ठीक है। बहुत मतलब ऐसा ऐसा वाइब्स आ रहा है मुझे। आप एयर साइन के जेमिनाई लग रहे हो, या फिर एक्वेरियस हो सकते हो, लिब्रा भी हो सकते हो। लेकिन फैमिली में आप कोई कोई यहाँ पे एक ही है, मतलब एक ही चाइल्ड है फैमिली में, जिसके लिए भी फैमिली की प्रेशर है उनके ऊपर। प्रेशर मतलब फैमिली को कैसे आगे लिया जाए, कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा जाए, ये आपको खुशी भी मिल रही है। आप टेंशन में आकर सब नहीं कर रहे हो। टेंशन था आपके लाइफ में अभी 9 मंथ बिफोर, 6 to 9 मंथ बिफोर आपके लाइफ में कुछ हुआ है, एंड आप उसको आगे ओवरकम करके आगे बढ़ना चाह रहे हो, कर भी रहे हो, ठीक है। हाँ, पढ़ाई आपका एक वीकनेस रहा है। आप हमेशा रीड करना चाहते हो, मतलब हमेशा कुछ ना कुछ स्टडी में करूँ, बुक्स के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्ट रहते हो, बुक्स कलेक्ट करना आपको बहुत पसंद है। शादी को लेकर शायद लेट हो रहा है आपके साथ, मैरिज रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, या फिर किसी को आप पसंद करते हो, उनसे शादी अभी तक नहीं हो पा रहा है, उसके लिए भी थोड़ा प्रॉब्लम है आपके साथ। तो आपको क्या किया, मतलब क्या करने से आपके लिए अच्छा रहेगा। आपको डिवाइन के ऊपर ही सब कुछ छोड़ देना है। आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, क्योंकि जो होता मतलब हो रहा है आज तक, एंड जो होता है हम उसको चेंज नहीं कर पाएंगे। हम अपने एनर्जी को ही सिर्फ क्लियर कर पाएंगे, हील कर पाएंगे, हम दूसरों को कुछ भी चेंजेस नहीं कर पाएंगे। तो हम आपके लिए मैं इतना बोलूँ कि आपके लिए डिवाइन टाइमिंग अभी आ गया है शायद। तो आप जितना भी प्रेशर में रहे हो, जो भी टेंशन्स आप सह चुके हो, उसको आप भूल जाओ, आगे बढ़ने की कोशिश करो। आप आगे बढ़ भी रहे हो, आप टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप आगे बढ़ रहे हो। आपकी बॉडी, माइंड, स्पिरिट, ये तीनों को बैलेंस में बिठाने की कोशिश कीजिए। आप एक ही मतलब
एनर्जी में अलाइन होने की कोशिश कीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मतलब डिवाइन के साथ आप हमेशा कनेक्ट रहिए, जो भी है आप डिवाइन के ऊपर छोड़ दीजिए। रिलेशनशिप में आगे कुछ नहीं हो रहा है चेंजेस, इसके लिए आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप खुश रहिए, जो भी हो रहा है डिवाइन के साथ ही, मतलब डिवाइन के ऊपर से छोड़ दीजिए, ठीक है। मतलब भगवान ही सब ठीक करेंगे। आप ज़्यादा मतलब अपनी हाथ पैर मारने की कोई ज़रूरत नहीं है, या फिर टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। आप मत सोचिए कि आपके ऊपर ही सारी जिम्मेदारियां हैं, नहीं। आपकी जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है आप उसको अच्छे से निभाइए। आगे चेंजेस तो होगा ही होगा, ठीक है। क्योंकि भगवान सबको दुख हमेशा नहीं देते हैं, दुख के बाद सुख देते हैं, सुख के बाद दुख आता है। ये साइकिल है, साइकिल चलता ही रहेगा। आपको चिंता करने की, ज़्यादा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। चेंजेस तो फ़िलहाल आप भगवान पर ही सब छोड़ दीजिए, डिवाइन पर। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एंजल ऑफ लव, ऐसा ही फील हो रहा था मुझे कि लव की टेंशन भी कुछ है आपके साथ। स्ट्रॉन्ग वार्निंग, या फिर अभी अभी किसी से मतलब कुछ हुआ है, एंड कोई रिलेशनशिप से, द टेम्पल पाथ है, रिलेशनशिप से आप मूव ऑन हुए हो, या फिर कोई न्यू रिलेशनशिप आप चाह रहे हो जो कि अदर कास्ट से है, ठीक है। ये भी किसी किसी के लिए हो सकते हैं कि ये नहीं हो सकेगा अपने घर में, ठीक है। इसके लिए भी आप टेंशन में हो। एंड आप ना आप दो ही कार्ड्स यहाँ पे है, चैरियट का है एंड द एक्शन का कार्ड भी है, जो कि सेम वाइब्स मुझे दे रहे हैं कि आपको बैलेंस बैठाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपने ऊपर। एंड आप जितना सोचते हो, ये प्रॉब्लम आपके साथ है कि आप बहुत सोचते हो, लेकिन एक्शन लेने के टाइम जब आते हैं तो आप थोड़ा स्लो हो जाते हो, ठीक है। बहुत प्लानिंग बहुत है, लेकिन काम थोड़ा स्लो प्रोसेस में धीरे धीरे होता है। ये ठीक है, लेकिन आपके मन में जो भी वार्निंग, मतलब मन में क्या, आपके लाइफ में जो भी हुआ है नेगेटिव मोमेंट्स, जो भी हो गया है, उसको तो भूलना ही पड़ेगा, क्योंकि ये तो कंप्लीट हो गया, एक साइकिल आपके लाइफ में से कंप्लीट हो गया, तो आप उसको धीरे धीरे भूल जाओ। डिवाइन के साथ अलाइंड हो गए हो, आप धीरे धीरे अलाइंड हो भी रहे हो, तो आप उसी हिसाब से चलते रहो, उसी हिसाब से प्लानिंग एंड एक्शन को कन्वर्ट करो, ठीक है। कि एक न्यू डायरेक्शन आपको मिलेगा, एक न्यू प्लेस भी आप जा सकते हो। एंड आप बहुत ज़्यादा मतलब ग्रीन एरियाज़ में कनेक्ट रहो, नेचर के साथ कनेक्ट रहो। जितना ग्रीन वेजिटेबल्स आप कंज्यूम करोगे आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप फीमेल हो तो आप रोजेस की मतलब फ्लावर की प्लांट्स आपके घर के पास, छत के ऊपर गार्डनिंग, ये सब करना भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। रोजेस की फ्लावर मतलब प्लांट लगा सकते हो, या फिर पिंक कलर ज़्यादा यूज़ कर सकते हो, ये आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। मन में जो कुछ भी है, किसी को कुछ बताना चाह रहे हो, कुछ भी है, उसको सब बता दो, अच्छे से क्लियर कर दो, जो कि आपके लिए अच्छा रहेगा। मन में कुछ मत रखो, ओवर थिंकिंग की वजह से आपको प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो आप अपने हिसाब से ही उनको बता दो। या फिर किसी से आपकी सेपरेशन हुई है, उससे आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, किसी को आप पसंद करते थे लेकिन उसकी शादी हो गई, कुछ भी हो गया, तो आप उससे मूव ऑन कर जाओ, आगे आप आगे बढ़ो, कुछ एक्शन लो अपने लिए, ठीक है। अच्छा रहेगा आपके लिए। ये है योगिक पाथ से कुछ कार्ड देखते हैं आपके लिए। विशुद्धा आज्ञा, वेरी गुड। आपको तो अपनी चक्रास पर ही काम करना है, एंड आप भी कर भी रहे हो। यहाँ पे तंत्रा है, 3 कार्ड्स यहाँ पे ऐसा आ रहा है जो कि शिव शक्ति को, मतलब आप शायद शिव शक्ति को ही मानते हो। आपको अगर आप भगवान शिव को पूजा करते हो तो आप एक काम करो, मतलब माता और पिता दोनों को ही एक साथ पूजा करो, भगवान शिव शक्ति की। ये सावन के महीना है ना, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं, जो भी विशेष है आपकी, वो सब पूरा होगा अगर आप दोनों को एक साथ पूजा करोगे। एंड आपकी कुंडली में शायद राहु केतु भी कोई ऐसे पोजीशन में हैं जो कि उनको कुछ रेमेडीज़ की ज़रूरत है, या फिर बैलेंस में आने की कोई ज़रूरत है, तो आप वो भी कर सकते हो। अपनी थ्रोट चक्रा पर एंड अपनी थर्ड आई चक्रा पर आपको काम करना है बहुत ज़्यादा से ज़्यादा। आपकी इंट्यूशन पावर अगर थोड़ा कम है, आप उस पर काम कीजिए। अपनी चक्रास को आप चक्रास हीलिंग और बैलेंसिंग अगर कर रहे हो तो आप
स्पेशली थ्रोट चक्रा एंड थर्ड आई चक्रा पर काम कीजिए। अपनी आईज़ में अगर कुछ प्रॉब्लम है, मतलब मुझे फील हो रहा है, वाइब्स मिल रहा है कि आपकी आईज़ में कुछ प्रॉब्लम है, स्पेशली लेफ्ट आई में, तो आप डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हो, डॉक्टर से भी मिल सकते हो। कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप क्लियर कर सकते हो। जितना आप मोबाइल से डिस्ट्रैक्ट होके आप नेचर को देखोगे, टाइम निकालिए खुद के लिए, नेचर के साथ आप बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कीजिए। कभी कभी ना आप ऐसे देखिए कि फ्लावर्स कैसे दिख रहे हैं एंड जो ग्रीन पत्तेज़ हैं, लीव्स हैं, वो कैसे हिल रहे हैं एक रिदम के साथ, विंड की रिदम के साथ, ठीक है। इसको आप नज़र कीजिए, अपनी आइज़ को सन गेजिंग कीजिए, जो सनराइज़ के पहले की टाइम से एंड सनसेट के बाद के टाइम से जो 5-10 मिनट होता है, उसके आपको देखना है खुली आई में, ठीक है। खुली आँखों में देखने से आपकी आइज़ को बहुत ज़्यादा पावर मिलने वाला है, तो आप वो भी कर सकते हो। एंड ओम की चैंटिंग आप बहुत करो, शांत होके बैठ जाओ कुछ देर, सुबह शाम दोनों ही टाइम आप ओम की चैंटिंग बहुत ज़्यादा करो, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बहुत ज़्यादा दोस्त बनाने से अच्छा आप एक ही दोस्त बनाओ एंड उससे बहुत एक दो मतलब क्लोज़ फ्रेंड्स ना आप एक दो ही बनाओ, या फिर अपनी पेरेंट्स से ही आप शेयर कर सकते हो, या फिर आप किसी से अगर शेयर नहीं कर पा रहे हो, आप खुद के साथ शेयर कर लो, ठीक है। अगर आपकी प्रॉब्लम तब भी सॉल्व नहीं हो रहा है, आपके मन में बहुत ज़्यादा ओवरथिंक आ रहा है एंड आप नहीं जान पा रहे हो कि क्या करूं, इंस्टेंटली मुझे कैसे मेडिटेशन किया जाए, ये सब कैसे शांत बैठा जाए, तो आप मुझे भी पूछ सकते हो। मैं भी आपकी दोस्ती हूँ, तो आप मुझे भी पूछ सकते हो, ईमेल कर सकते हो, तो मैं भी आपको बता दूँगी, या फिर इंटरनेट में भी बहुत ज़्यादा टेक्निक्स मिलता है, ठीक है। एंड और एक बात, आप खुद ही मतलब हम सब सोल की जो एनर्जी होता है ना, सोल को सब पता है लेकिन वो सब भूल गया है, तो उसको रिमाइंड करना पड़ता है। आप अपने अंदर ही जाकर आपको देखना है कि आपको क्या चेंजेस करने की ज़रूरत है। आप खुद ही जानते हो आपके लाइफ में क्या चेंजेस करने की ज़रूरत है, ये कोई और नहीं आपको बता सकता, ठीक है। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे मैं क्या बताना चाह रही हूँ। तो आप एक ही बात मैं आपके लिए बोलूँ, आपको बैलेंस तो ज़रूरत है, बैलेंस तो आप करोगी ही करोगी। नेचर के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्ट रहो, ठीक है, ये आपके लिए बेस्ट रेमेडी है। एंजल्स की मैसेजेस देखते हैं आपके लिए क्या कुछ है, एंजल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। प्रॉब्लम सबके साथ है गाइस, प्रॉब्लम सबके साथ है, लेकिन उसको देखने की नज़रिया ही चेंज करना है एंड प्रॉब्लम्स के साथ ही रहकर उसको आगे मतलब सीख लेनी है कि प्रॉब्लम से कैसे जिया जाता है। हमेशा हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स आता है कुछ कुछ सीख देने के लिए, ठीक है। तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अबेंडेंस, वेरी गुड, यस, जो भी आप पूछना चाहते थे उसका आंसर यस है। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन एंड गेट मोर इन्फॉर्मेशन बटन में है, तो आपको और ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत है। जो भी आप काम कर रहे हो, जिस भी फील्ड में हो, आपको और ज़्यादा रिसर्च की ज़रूरत है। आपको एक कोई भी मैनिफेस्ट आप कर रहे हो एंड आपको कि कुछ भी क्वेश्चन था जो कि आंसर तो इसमें आ गया है एंड अगर आपकी क्वेश्चन था कि आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगा या फिर नहीं, फ्यूचर आपका जॉब में सक्सेस रहेगा या फिर नहीं, आंसर यस है एंड अबेंडेंस आपको मिलेगा ही मिलेगा। कुंडलिनी की मेडिटेशन एंड चक्रास को हीलिंग, क्लींजिंग, बैलेंसिंग, ये सब आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप उसको करते रहिए। जो भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक आप कर रहे हो ना, उससे थोड़ा चेंज कीजिए। कुछ भी कर रहे हैं आप उसको चेंज करके कोई और डायरेक्शन या फिर और एक टेक्निक्स आप अपनाइए, आपके लिए अच्छा रहेगा। कोई फीमेल फिगर हैं जो आपको हेल्प करने वाले हैं, या फिर आप कोई ऐसे हो जो कि लोगों के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो, ठीक है। करंट चला गया गाइस, तो आपको कुछ स्पेशल करना है, आपकी एम बहुत एक हाई लेवल पर है, ठीक है। तो आप उसी पर काम करते रहिए, आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है ना। एंड आप हमेशा याद रखिए कि आपके साथ डिवाइन कनेक्शन मतलब पावर है, तो आप उसी को ही इस्तेमाल कीजिए आपके लाइफ में आगे ग्रो करने के लिए, ठीक है। ज़्यादा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड कोई फीमेल फिगर तो आपको हेल्प करेंगे, लेकिन आप भी किसी को हेल्प कीजिए। कोई ज़रूरत होगी, किसी को कुछ चाहिए होगा, कोई नीडी पर्सन, उनको भी आप हेल्प कीजिए, ये भी आपके लिए ब्लेसिंग्स मिलेगा उनसे
उनकी तरफ से आपको भी ब्लेसिंग्स मिलेगा। ठीक है, घर बनाने की जो भी ड्रीम है वो भी पूरा होगा आपके। टेंशन में मत रहिए, घर भी अच्छे से कर पाओगे, पैसा भी आएगा, सब कुछ होगा। टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप यानी नेचर के साथ कनेक्ट रहो। आपके हेल्थ के लिए, माइंड के लिए वो बहुत अच्छा है। ठीक है गाइस, ये तो था आपके लिए एक छोटा सा रीडिंग। आशा करती हूँ आपको पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो मुझे कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। अगर चैनल में न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। फिर मिलेंगे एक न्यू रीडिंग के साथ। आज के लिए इतना ही। रहती हूँ मैं। नमस्ते।